वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और हमें गुफ्तगू करनी है कि बच्चों को जो छुट्टियां हो गई हैं, अब बच्चे घर में हैं। कुछ वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चों को हैंडल कैसे करें, तो ये वालिदैन की ही तो जिम्मेदारी है। ये तो हो नहीं सकता कि हम चंद रुपए दें, बल्कि चंद हज़ार दें और हम बच्चों को स्कूल भेज दें और कहें कि अब सारी तरबियत उन्होंने करनी है। तरबियत एट द एंड ऑफ द डे आपने और मैंने ही करनी है, पेरेंट्स ने ही करनी है, बड़ों ने करनी है। उस्ताद, जितने भी उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन तरबियत घर में भी ज़रूरी है। और अब बच्चे चूँकि घर में हैं तो होता ये है कि लेट नाइट तक जाग रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सुबह लेट उठ रहे हैं और वो सारी रूटीन जो बच्चों को सिखाई जा रही होती है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, फिर आपने आके अपना होमवर्क करना है, फिर अगर कारी साहब या कारिया घर पे आ रही हैं उनसे पढ़ना है, फिर आपने कुरान करीम के बारे में थोड़ी सी तालीमात अपने बच्चों को देनी है, नमाज के बारे में देनी है, अस्कार के बारे में देनी है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करना है। लेकिन ये सब करने से पहले, बच्चों को सिखाने से पहले हमें खुद आना चाहिए, हमें ख़ुद उसके बारे में समझ होनी चाहिए। इस पर हमने गुफ्तगू भी करनी है कि कैसे हम बच्चों की कैरियर प्लानिंग करें, ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा और हमारी मज़हब के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से जो हम उनको सिखा सकें। दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, फसीहा खान साहिबा हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला। और इनके साथ मौजूद हैं नोमान अहमद ख़ान, CEO हैं होम स्कूलिंग, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। जो खूबसूरत बात ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये दोनों ही इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि कपल जिसने अपना पैटर्न भी यही रखा है और आने वाली जनरेशन के साथ साथ पेरेंट्स को क्या समझाना है, जो बनने वाले पेरेंट्स हैं, जो अभी पेरेंट्स हैं, उनको क्या काम करने चाहिए अपनी इस नई पौध के लिए, अपनी औलाद के लिए। तो मैं आपसे आगाज़ करूँगा कि आप लाइफ कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं। ये आप शादी से पहले इस तरफ आई या शादी के बाद आई, हुआ क्या? अच्छा, मेरा जो मैं ग्रेजुएशन करी थी, एक्चुअली फील्ड थी कंप्यूटर साइंस। लेकिन जब कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो देन उस वक्त सोचा कि नहीं, ज़िंदगी का कोई तो मकसद होगा, सिर्फ यही तो नहीं होगा। सो देन आई वेंट टू अल-नूर इंटरनेशनल और फिर मैंने उस्ताद निगहत हाशमी से जो है वहाँ से अपना जितनी भी दीनी तालीम थी, एडवांस इस्लामिक डिप्लोमा, वो किया। फिर उसके बाद दीगर जो दावती इदारे होते हैं उनके साथ मैं मुंसलिक हो गई, जैसे यूथ क्लब के साथ जो है वो 1 डेकेड काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर IOU के साथ काम किया और उसी सफ़र के दौरान जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। और एक दूसरा सफ़र शुरू हो गया। हाँ, दूसरा सफ़र शुरू हो गया। फिर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली और फिर एहसास हुआ कि अच्छा, हम सीखते तो आए थे, अब जो प्रैक्टिकल लाइफ आई है, दिस नीड टू बी, यू नो, इट मेंट टू लर्न मोर। तो फिर एक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फिर एक और रास्ते खोले, दरवाजे खोले और फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और फिर डिस्कशन करते करते अपने हस्बैंड के साथ कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या तालीम और तरबिया का पैटर्न रखना है। यानी अगर कहा जाए आगाज़ आपने अपने आप से ही किया, शुरुआत यहाँ से ली। अच्छा, अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे तो मैं नमान साहब को भी शामिल करूँगा। नमान साहब, ज़िंदगी में आपके एक बहुत चेंज आया जहाँ से आपने होम स्कूलिंग का आगाज़ किया, वो चेंज क्या था? मैं चाहूँगा कि एक इंस्पिरेशन जानी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से सबसे पहले तो बेसिकली हमने जब बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आए, या उससे पहले भी थोड़ा सा हमारा ज़हन, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक दी, तो उसके बाद समझ आई कि पर्पज़ ऑफ़ लाइफ अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है। उस पर्पज़ ऑफ़ लाइफ को आगे अपने बच्चों के अंदर किस तरीके से हम इनकलकेट कर सकते हैं, और उसके जो अभी करंट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं स्कूलिंग की और बाकी सब, वो किस तरीके से अपना किरदार उसमें अदा कर रही हैं, और हम अपने जो पर्पज़ ऑफ़ लाइफ को अल्लाह के और जो बच्चे के अंदर एक अल्लाह ने सलाहियतें रखी होती हैं, उनको उजागर करने के लिए किस तरीके से हम इंश्योर करें कि हमारे बच्चों में वो चीज़ें बिल्ड इन हो जाएं और वो अपने खालिक से भी उसका तारुफ़ हो जाए।
और अपने ज़िंदगी का मकसद भी अचीव कर लें। तो जब इससे हमने देखा तो स्कूलिंग में थोड़ा सा हमें जो आजकल का जो कन्वेंशनल स्कूल है उसमें काफ़ी गैप नज़र आया। अच्छा। क्योंकि वो उसकी जो एक रूटीन है, पैटर्न है, वो ऑटोमेट हो गई हुई है और वो जो है ज़्यादातर रोज़गार और करियर के मौके उसमें मटेरियलिज्म ज़्यादा है। तो हमने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद हमें नज़र आई कि ये होम स्कूलिंग और होम एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुराना है, कदीम है, और पहले स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट से बहुत पहले यही कॉन्सेप्ट चलाया जो कि वालिदैन से शुरू होता है और फिर सोसाइटी में कुछ उस्ताद आते हैं और उन उस्तादों की वजह से बच्चे के अंदर जो उसकी खूबी है, जो कि बेसिक अल्लाह ने उसके अंदर एबिलिटी रखी है, वो प्रोमिनेंट होती है और उसके फिर अंदर वो उसका लीडर बन जाता है या उसके अंदर वो। ठीक। तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन थी कि उस कॉन्सेप्ट बैकएंड पे ये था। हाँ, जिस पे आपने स्टार्ट किया। अच्छा मैम, आप पे एक चीज़ गुजरी, उस चीज़ ने आपको मजबूर कर दिया कि अगर आपके साथ हो सकता है तो ज़िंदगी में और बहुत से लोगों के साथ भी हो सकता है और हुआ भी होगा। तो आपने जब वहाँ से आगाज़ किया, मैं चाहता हूँ वो इंस्पिरेशन जानी चाहिए कि हमें समझ लग जाए गुफ्तगू को शुरू करने से पहले कि क्यों, वाई ये कैरियर प्लानिंग जो है ये क्यों है और होम स्कूलिंग क्यों है। अच्छा, होम स्कूलिंग का जब हमने डिस्कशन तो की थी कि हमने होम स्कूलिंग करेंगी है और हम तरबिया का जो है ना होम एजुकेशन सेटअप रखेंगे। अच्छा, ये हमारे दिलों में था, हमने डिस्कशन की थी। तो लेकिन हुआ इस तरह कि मेरा बेटा 3 मंथ्स का था एंड वी मेट विद एन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, और 2 मंथ्स के लिए आई वाज ऑन बेड। अब वो 2 मंथ्स मेरे लिए थे कि मेरे लिए बड़ा एक खुद एहतसाबी का मोमेंट था कि अगर वो तो मैं बच गई ना, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी तो आगे लाइफ चल गई, अगर वो ना होती तो मेरे बच्चे को कैसे पता लगता है कि उसकी माँ का एक पूरा विजन गुजरा है जिसमें वो बच्चे की तरबिया इस तरह से चाहती है, जिसमें वो चाहती है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते रहे, जब हम औरतों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है, चाहे वो हज़रत हाजरा हों, चाहे वो बगदाद की मुसलमान औरतें हों, उन्होंने अपने बच्चों को लीडरशिप दी विरसे में। तो मैंने कहा मेरे बच्चों को कैसे पता लगेगा कि उसकी माँ का कोई गोल है जिसमें उसका बच्चा घरेलू लाइफ भी अच्छी गुजार रहा है, माशरे के लिए एक असासा बन रहा है, उम्मत के लिए एक असासा बन रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को तो ये सब मालूम होना चाहिए। तो बस फिर अल्लाह ताला ने दिल में किया कि नहीं, उम्मत के लिए काम करना है तो उम्मा होम स्कूलिंग होना चाहिए। उम्मा होम स्कूलिंग, हाँ। अच्छा। तो बस फिर अल्लाह ताला ने ऐसे दिल में डाला ना, उसके लिए कोई प्लान नहीं था, कुछ प्लान नहीं था। लेकिन आपने सोचा था कभी? नाम कभी नहीं सोचा था। अच्छा। हाँ, नाम नहीं सोचा था, अपने बच्चों को करवाऊंगी, ये नहीं सोचा था कि कभी कुछ बनाऊंगी। तो लेकिन फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये ऑफिस में थे, मैंने कहा मेरे दिल में ना एक ख्याल आ रहा है, और उस टाइम ये कंडीशन थी कि मैं उठ के ना नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी कि मैं बेड पे थी और मसल टीयर्स हो गए थे। सो आई वाज लाइक, मैंने अल्लाह ताला से वैसे ही नमाज़ पढ़ी, वैसे ही दुआ की, और मैंने अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह कोई ना मेरे दिल में कोई चीज़ डालें जिससे मुझे मालूम हो। तो वो दिल में ऐसे आया कि उम्मा होम स्कूलिंग होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये आगाज़ कर दिया, अब आप हमें ये भी समझाइए कि जो वालिदैन घर में हैं या जो वालिदा ज़्यादातर होती हैं, हम मर्द हज़रात ज़्यादातर काम के लिए कभी शहर में कभी मुल्क में नहीं भी होते, मुख्तलिफ़ जगहों पे, बच्चे अब घर में हैं। मैंने बहुत सी माओं को सुना है, मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि जी आप जब इस पे बात करते हैं तो ये बताइए कि बच्चों को हम घर में किस तरह रिटेन करें। बच्चों में तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, वो तो टिक के नहीं बैठते। अगर आप उनको ये गैजेट नहीं, ये भी तो हमारी गलती है, हम ये गैजेट दे देते हैं कि जी बच्चा टिक के बैठ जाएगा, ये हम खुद ज़्यादती करते हैं। अब बच्चे अगर आपने टिका के बिठाने हैं तो या तो ये दे दें या उनको टीवी लगा दें या कोई गेम्स का सेटअप कोई उनको दे दें। हेल्दी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, हम बच्चों की तरबियत भी करें और उनकी हेल्थ भी साथ साथ रहे और वो अपनी उन चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलें जो कि ज़रूरी है इस दुनिया में रहते हुए, दीन के साथ साथ। वो किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, अब ये होता है कि जब छुट्टियाँ आती हैं ना तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंटिंग इज़ नॉट ए फेरी टेल, इट्स लाइक ए नॉर्मल लाइफ ना। ये डे टू डे लाइफ है, मुश्किलें आएंगी, हमें सोचना है कि मुश्किलें आ क्यों रही हैं और फिर इसके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हैं। तो अब मुश्किल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आती है, जैसे आपने कहा बच्चे टिक के नहीं बैठते, उनको ओबियसली सोने जागने की रूटीन मुतासिर होती है। तो देखें जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना तो हमने एक तो पेरेंटिंग तो आउटसोर्स कर दी, तरबिया भी आउटसोर्स कर दिया। बच्चा स्कूल में है, सुबह आता है, सुबह जाता है, दोपहर में पहुंच जाता है और एक रूटीन चलती है। रात में घर आने का भी एक साइकिल है। हाँ, ट्यूटर आ गया, फिर उसके बाद कारी साहब आ गए, फिर कोई टाइम नहीं बचा। एग्जैक्टली। और वो फिर रात हो गई और वो थका और वो सो गया। अब छुट्टी आई तो क्या हुआ कि वो फिजिकल एग्जर्शन नहीं हो रही। हाँ जी, ठीक है, बच्चा घर में है, अब सो के उठ रहा है, किसी भी टाइम उठ रहा है, फिर लेट। और फिर ये कि पेरेंट्स को बच्चे की ज़िंदगी में पेरेंट्स नहीं गुजरे पहले, क्योंकि ओबियसली पेरेंट्स घर में है, बच्चा स्कूल में है,
पेरेंट्स की लाइफ में बच्चे नहीं हैं, बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स नहीं हैं, तो माँ को भी आइडिया नहीं हो पा रहा कि अच्छा ये बच्चा, हमें क्योंकि लगता है कि स्कूल जा रहे हैं तो ये सर्टन चीज़ें इनमें आ गई होंगी, तो हम मेंटली तौर पे बड़े रिलैक्स होते हैं कि अच्छा ये आएंगे, ऐसे सोएंगे, जागेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट किसी का भी नहीं हो पाता, किसी का भी नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये कि देखिए फिज़िकल एग्जर्शन के लिए हमें उनकी एफर्ट करनी है। मैं हमेशा एक चीज़ प्रेफर करती हूँ कि स्क्रीन के बजाय ग्रीन टाइम दें। लाइक अब छुट्टियाँ हैं तो बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और पेरेंट्स किस तरह उसमें इंगेज हो सकते हैं। जैसे आपने कहा फादर्स तो नहीं हैं, तो देखें बहुत सारी चीज़ें ऐड इन हो सकती हैं, देयर आर मैनी चैनल्स ऑफ नॉलेज, लेकिन सबसे इजी वे में हम देखते हैं जो हर पेरेंट कर सके। जैसे अब गर्मियाँ हैं, ये 3 महीने की छुट्टियाँ हैं, 3 महीने के अंदर बच्चा अपना टमाटर भी घर में उगा सकता है अगर घर में धूप पड़ती है, छत है। अच्छा। अपनी सब्ज़ी भी लगा सकता है, ठीक है। अपने लिए बहुत से डिफरेंट समर कैंप्स होते हैं जहाँ पे आप इंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक रूटीन अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त नमाज की दी है। जिस टाइम पे बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि वो मस्जिद जाएं और बाजमात नमाज अदा करें। और ये उनको सिर्फ हम कहें ना, उनको करके भी दिखाएं। अगर आप घर पे मौजूद हैं, फादर हैं, उंगली पकड़ें और साथ ले जाएं, जाके खुद नमाज पढ़ें। अगर हम कहते रहेंगे तो वो तो सिर्फ कहना ही है ना जी। अगर हम करके नहीं दिखाएंगे, बच्चे कहेंगे खुद तो करते नहीं और हमें कह रहे हैं, और बच्चे कह भी देते हैं, आपको पता है कि बच्चे मन के सच्चे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि जो वालिदैन हैं उनको मुश्किलात भी दरपेश होती हैं। छुट्टियाँ हो गई हैं, तालीम भी देनी है जैसा अभी मैम फरमा रही थी, और तरबियत भी करनी है, तो उन मुश्किलात को कैसे हल किया जा सकता है, वालिदैन क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मुश्किलात हमें फ़ेस क्यों करनी पड़ रही हैं, और मुश्किलात फ़ेस करने की जो एक बहुत बड़ी वजह है ना, वो हमने इनको 2 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, स्कूलिंग वाला इरा और एक छुट्टियों वाला इरा। जब हम अपनी रूटीन को और स्केड्यूल को दीन के हिसाब से अलाइन करेंगे, वो 5 वक्त की जो इन्होंने बात की है, 5 वक्त की नमाज़ों के हिसाब से उस रूटीन को प्राइमरी रखें, और सेकेंडरी रूटीन स्कूल होनी चाहिए, उसमें स्कूल एडजस्ट होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात आपने की। मैं चाहूँगा इसको भी एलैबोरेट करें कि प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है। इन दोनों चीज़ों का वाज़ेह फ़र्क खोल के बयान कीजिए, क्योंकि हम अक्सर जब इस दुनिया में रहते हुए बात करते हैं तो दुनिया तो बहुत तेज़ चल रही है, जो रुक गया वो पीछे रह जाएगा। और जब दीन के हवाले से बात करते हैं तो सो कॉल्ड वो बातें हमें सुनने को पड़ती हैं कि जी यार ये तो दुनिया से कटे हुए लोग, जबकि ऐसा नहीं है। यही लोग हैं जो दुनिया और दीन को पैरेलल और बिल्कुल बैलेंस लेके चलने वाले लोग। फरमाइएगा। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो दिन को रखा है ना, बेसिकली वो फजर से स्टार्ट किया है। तो हम लोग अगर अपने दिन को जो है फजर से रूटीन को स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर फिर स्कूलिंग भी जब वो फजर पे उठेगा, उसके बाद फ्रेश होगा, जो भी थोड़ा बहुत उसने कुरान मजीद पढ़ना है या कोई टाइम अच्छा गुजारना है, सुबह को देखना है, सुबह की वो जो ग्रीन टाइम है सुबह में सबसे बेहतर गुजर सकता है। तो उसके बाद फिर आप स्कूल को बीच में ऐड करें, और स्कूल की जो तरबियत है या जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बीच में आएंगी। वो जब आएंगी बीच में, उसके बाद आप 5 वक्त का तो एक वो पैटर्न चल ही रहा है कि भाई आपने नमाज़ें पूरी पढ़नी है। तो जब स्कूलिंग सिस्टम आपको अवेल करेगा, लाइक कि आप वेकेशन पे चले जाएँ, तो उस टाइम पे वो जो 5 वक्त का स्केड्यूल है वो चल रहा होगा आपका। ठीक है। और उसके अंदर फिर जो मॉर्निंग टाइम है उसमें ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, और उसको जो है ना आप जो भी प्लेग्राउंड्स हैं या जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये गार्डनिंग और ये सारा कुछ, उसके अलावा जो लाइक क्रिकेट है, बाकी चीज़ें हैं, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जो बेसिकली आपका जो बॉडी है ना, वो बॉडी जब रेस्टिंग मोड में होगी ना, तो रात को टाइम पे नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट मांगती है जब वो एक्सर्ट हुई हो, उसके अंदर वो जब उसको यूज़ किया गया हो, तो उस टाइम पे बॉडी जो है ना आपको कहती है कि मुझे रेस्ट चाहिए। अगर आपने सारा दिन बच्चे को कोई एक्टिविटी में डाला ही नहीं, और वो सिर्फ स्क्रीन पे या सिर्फ ऐसी मतलब बैठ के उसने सारा दिन गुजारा है, और उसको आपने खेलने कूदने भी नहीं दिया, तो वो तो रात में उसको नींद नहीं आएगी, और जब वो रात को नींद नहीं आएगी तो वो जिस टाइम पे भी सोएगा फिर वो उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका स्कूल चल रहा है और जो स्कूल वेकेशन है, उस टाइम पे आपने बैलेंस रखना है एक्टिविटीज़ को। ऐसी एक्टिविटीज़ जो मेंटली तौर पे भी एंगेजिंग हो और फिज़िकली भी एंगेजिंग हो, दोनों तरह से एग्जर्शन दे आप। दोनों तरह से। तो ये बेसिकली वर्ल्ड लाइफ बैलेंस है। और जो दीन वाली एक्टिविटीज़ हैं उसमें फिर आपकी जो तरबियत के पहलू आते हैं, जो इखलाकी पहलू आते हैं, उसमें कुछ चैरिटी के काम भी आप बच्चों से करवा सकते हैं। उसमें आप मतलब बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ों पे एंगेज कर सकते हैं जिससे उसकी करैक्टर बिल्डिंग हो रही हो। ठीक है। तो करैक्टर बिल्डिंग प्राइमरी गोल्स में से गोल है तालीम का।
तो अगर तालीम के मकसद को हम समझें ना, तो तालीम के जो बुनियादी मकासद में से जो एक मकसद है कि जो बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने ख़जाने छुपाए हुए हैं उसकी एबिलिटीज़ के, उनको उजागर करें, उनको सामने लेके आएँ, प्रोमिनेंट करें। दूसरा मकसद है जी कि अल्लाह ताला और उसके जो तख्लीक का जो मकसद है, जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसका मकसद समझाएं उनको, उसका मकसद वो पा सकें कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। और जो तीसरी चीज़ तालीम की होती है कि बच्चे को तज़किया सिखाएं अपने नफ्स का, उसको जो फ्री टाइम है थोड़ा सा जो भी उसको मिलता है, उसको ये चीज़ रिफ़्लेक्ट कर सके वो कि मैंने कोई चीज़ अच्छी की थी या बुरी की थी, मतलब सही और गलत की पहचान के लिए अच्छे पे अप्रिशिएट करना शुरू करें, और जो अगर गलती से कोई ऐसी चीज़ होगी तो उस पर उसको समझाएं, और अगर सरजनिश की ज़रूरत है तो वो भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें जब आप ये चीज़ बच्चे को एनवायरनमेंट इनेबल करेंगे ना, तो बच्चे के अंदर एक फ़ितरी चीज़ है, क्योंकि वो दीन फितरत पे पैदा हुआ है, तो फ़ितरी तौर पे वो सही और गलत की पहचान कर सकता है। तो जब आप उसको इन्वायरमेंट देंगे और आप जब उसको एग्जांपल देंगे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या अपनी कंडक्ट से जब उसको एग्जांपल देंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है। अपना प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ठीक है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करनी है जी, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।